हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, क्या उसका इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम पर इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज अगर निफ्टी आपका 100 प्लस पॉइंट में जा रहा है, आपका प्लस में जा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि डेल्टा की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा होता क्या है? देखिए, डेल्टा इज द theoretical estimate of how much any options value में change. डेल्टा इज द रेटिंग चेंज इन ऑप्शन। सिंपल वैल्यू में, अगर सिंपल फॉर्मेशन में आपको बताऊं तो बोल सकते हैं डेल्टा इज द रेटिंग चेंज इन द ऑप्शन। डेल्टा वो चीज है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो कितने मूव होंगे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर डेल्टा की वैल्यू की बात की जाए तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 से 1। ये इसकी वैल्यू होती है डेल्टा की, 0 से लेकर के 1 तक की। जब डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 है, ये आपकी फिक्स होती है। उसके बाद में इन द मनी के प्रीमियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब अगर आपने इन द मनी का प्रीमियम बाय किया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी मूव होगी। इन द मनी के प्रीमियम की वैल्यू जो होती है 0.5 प्लस होती है। 0.6, 7, 8 ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 0.5 से ऊपर की इसकी वैल्यू होती है इन द मनी के प्रीमियम की। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप बाय करें तो इन द मनी के प्रीमियम पर ज्यादा फोकस बना के रखिए, क्योंकि ये मूवमेंट आपको ज्यादा ही देते हैं। एट द मनी के प्रीमियम की जो वैल्यू होती है 0 to 5 होती है। 0 to 5 इसकी वैल्यू होती है। अगर आपका प्रीमियम 0 to 5 वैल्यू आपको देगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम की अगर बात की जाए तो उसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी 0.5 माइनस के अकॉर्डिंग की जाएगी। 0.5 माइनस मतलब 0.43 ये इसकी वैल्यू हो सकती है। 0.5 से नीचे की इसकी वैल्यू रहती है। तो ये बात हो गई इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम की वैल्यूज की। ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये तो आपको पता चल गया कि ये इसकी वैल्यू है, बट इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। सपोज अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव हुआ है, आपका निफ्टी 100 पॉइंट मूव हुआ है, तो अगर सपोज आपने एटीएम का प्रीमियम बाय किया हुआ है, एटीएम का आपने प्रीमियम बाय किया, आपने देखा एटीएम के प्रीमियम की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। 0.5 इसकी वैल्यू है। तो आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 100 इंटू 0.5। 100 इंटू 0.5 अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 50। यानी सपोज अगर आपके निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में गया है तो आपका जो प्रीमियम होगा एट द मनी वो आपका 50 पॉइंट मूव करेगा। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि निफ्टी अगर आपका 10 पॉइंट्स मूव कर रहा है, 50 पॉइंट्स मूव कर रहा है, जितना मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटू करके कैलकुलेशन कर सकते हैं इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको सबसे ज्यादा जो प्रीमियम बाय करने के लिए कहा जाता है वो आपको इन द मनी का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मूवमेंट सबसे फास्ट मिलेगा। जहां आपके एट द मनी के प्रीमियम 0.5% होंगे और इन द मनी के 0.5 प्लस परसेंट होंगे और आउट ऑफ द मनी के 0.5 माइनस में होंगे। तो सबसे अच्छी कैलकुलेशन अगर निकल के आएगी, सबसे अच्छा मूवमेंट और सबसे अच्छा प्रॉफिट अगर निकल के आएगा तो वो आपका इन द मनी में निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं डेल्टा वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन डाल के दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।